और इसी तरह दज्जाल अपने 70,000 यहूदी सिपाहियों के साथ दुनिया को रौंदता हुआ दमिश्क तक पहुंच जाएगा। मुसलमान किलेबंद हो जाएंगे। अचानक आसमान के बादल फटेंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद मीनार पर 2 फरिश्ते उतरेंगे। उनके पंखों पर हाथ रखे हुए एक हस्ती नजूल फरमाएगी, जिनके बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे। वो होंगे हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, किले का दरवाजा खोलो। बाहर दज्जाल अपने अजीम लश्कर के साथ खड़ा होगा। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, उसका जिस्म नमक की तरह पिघलने लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ईसा इब्ने मरियम को देखकर ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। वो भागेगा। दुनिया को डराने वाला और खुदाई का दावा करने वाला खुद मौत से भागेगा। दज्जाल को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पत्थर और दरख्त पुकारेंगे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है। बिलाखिर लुद के मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान लश्कर के साथ उसे दबोच लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को लुद फिलिस्तीन के करीब पकड़ लिया जाएगा। अहादीस में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ और नेज़े से दज्जाल को कत्ल करेंगे और कहेंगे, आज तेरा वक्त खत्म हुआ, झूठे खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो खून लोगों को दिखाएंगे ताकि सब जान ले कि खुदा कभी मरता नहीं और ये जो मरा पड़ा है ये सिर्फ एक काना इंसान था। दज्जाल मारा जाएगा, जुल्म खत्म होगा। लेकिन सवाल ये है, अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए तो क्या हम उसकी रोटी चुनेंगे या अपना ईमान? याद रखिए, उसके फितने से वही बचेगा जिसने सूरह अल कहफ को दिल में बसाया होगा। सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। बाज रिवायात मसलन सुन्नान नसाई में आखिरी 10 आयतों का भी जिक्र आता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि पूरी सूरह अल कहफ पढ़ना और उसे समझना ही असल हिफाजत है। ये वाकया सिर्फ खौफ के लिए नहीं, ये हिदायत के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराने के साथ बचने का रास्ता भी बताया। उन्होंने फरमाया कि जब तुम्हारे चारों तरफ झूठ का अंधेरा हो तो सूरह अल कहफ को अपना चिराग बना लेना, क्योंकि जिसके सीने में ये सूरह होगी उस पर दज्जाल का कोई धोखा असर नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ आयतें नहीं, ये मोमिन की ढाल हैं, क्योंकि आखिर में न ताकत काम आएगी न लश्कर, सिर्फ और सिर्फ ईमान। और जब दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा, लोग समझेंगे कि अब सुकून आ गया है, मगर नहीं। उसके बाद एक ऐसा फसाद उभरेगा जो हर जिंदा चीज को उजाड़ देगा। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह वही फरमाएंगे, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, और फिर याजूज और माजूज निकल आएंगे। वो जमीन पर इस तरह फैल जाएंगे जैसे कभी कोई रुकावट थी ही नहीं। समुंदर पिएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वहां कभी पानी था ही नहीं। दुनिया एक बार फिर इंसानी बश से बाहर हो जाएगी। अगर आप याजूज माजूज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी याजूज माजूज वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन और रेकमेंडेशन में मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई सूरह अल कहफ याद करना शुरू कर दे, और शायद यही एक अमल कल आपके लिए निजात बन जाए।